Hello students, welcome back to Big Brain IQ. So in today's video, we are going to start with the very first chapter of class 9th mathematics, chapter number 1, number system. So आज की क्लास जो होगी वो इंट्रोडक्शन क्लास होगी और नेक्स्ट क्लास से हम एक्सरसाइजेस शुरू करेंगे। तो इंट्रोडक्शन क्लास में हम सबसे पहले पढ़ते हैं नेचुरल नंबर्स। तो ये सारे हमने नंबर्स लिखे हैं कि कौन कौन से हमारे नंबर्स होते हैं और इन सब का मतलब क्या होता है। तो पहला है नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर वो सारे नंबर होते हैं कहाँ से लेके 1 से लेके इंफिनिटी तक, लेकिन कैसे नंबर होने चाहिए? कंप्लीट नंबर। अब कंप्लीट नंबर होने का क्या मतलब है भाई? जो 1 2 3 ये नंबर है इन्हें हम कंप्लीट नंबर कहते हैं, जबकि 1.2 2.2 1.9 जो डेसिमल वाले नंबर हैं वो कंप्लीट नंबर नहीं होते, ना ही फ्रैक्शन कंप्लीट नंबर होती है। तो कंप्लीट नंबर होने का मतलब है जो आपके 1 2 3 4 नंबर लाइन वाले नंबर्स होते हैं। सो नेचुरल नंबर्स आर द नंबर्स फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी। समझ आ गया? सेकेंड अब इसके एग्जाम्पल भी साथ में ले लेते हैं। तो इसके एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो इसके एग्जाम्पल में कौन कौन आ सकता है? 1 आ सकता है, 5 आ सकता है, 9 आ सकता है, 400 आ सकता है। राइट, बात समझ आई? अब नेक्स्ट होल नंबर्स। होल नंबर्स कौन से नंबर होते हैं? होल नंबर भी नेचुरल नंबर का भाई होता है। तो होल नंबर क्या कहता है? होल नंबर कहता है कि वो कहाँ से कहाँ तक है? 0 से इंफिनिटी तक। तो वो कहता है कि मैं नेचुरल नंबर का भाई हूँ लेकिन मैं उससे थोड़ा सा बड़ा हूँ। कैसे? मेरे पास 0 भी है। ठीक है, बात समझ आ गई? होल नंबर कौन से नंबर होते हैं? वो भी कंप्लीट नंबर होते हैं। कहाँ से लेके? 0 से लेके इंफिनिटी तक। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं? इसके एग्जाम्पल भी यही वाले हो सकते हैं, लेकिन इसमें 0 भी आ सकता है। 0 5 4 405 9 कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन पॉजिटिव नंबर्स। ओके, इंटीजर्स। अब इंटीजर्स कौन से होते हैं? इंटीजर्स होते हैं ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग 0। सारे जितने भी पॉजिटिव हैं, जितने भी नेगेटिव हैं, बट कंप्लीट। ठीक है, जितने भी पॉजिटिव कंप्लीट नंबर्स हैं, जितने भी नेगेटिव कंप्लीट नंबर्स हैं और 0 उनके साथ, ये सारे मिलके क्या बनाएंगे? इंटीजर्स। इसके मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दिया, आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं -इंफिनिटी टू इंफिनिटी इंक्लूडिंग 0। समझ आई? इसके एग्जाम्पल अगर हमने करने हैं तो इसके एग्जाम्पल में क्या क्या आ सकता है? इसके एग्जाम्पल में सबसे पहला क्या आएगा? आप जो मर्जी डाल दो, बट मुझे पता है क्योंकि इसमें 0 इंक्लूड है। ठीक है, -5 -2 2 5 9 कोई भी नंबर, कोई भी पॉजिटिव कोई भी नेगेटिव नंबर, कोई भी पॉजिटिव कोई भी नेगेटिव नंबर इंक्लूडिंग 0, लेकिन कैसा नंबर? कंप्लीट नंबर। ठीक है, बात समझ आ गई? अब रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं? तो इस चैप्टर में जो बेसिकली हम ज्यादातर पढ़ेंगे, पूरा डिस्क्राइब करेंगे, वो रैशनल और इरैशनल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो रैशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं? जो P by Q की फॉर्म में होते हैं। तो नंबर्स विच आर इन P by Q फॉर्म वेयर P and Q आर इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल टू 0। इस पूरी लाइन का मतलब क्या है? इस पूरी लाइन का मतलब है रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो P by Q की फॉर्म में होते हैं। P by Q का मतलब है किसी फ्रैक्शन की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, किसी फ्रैक्शन की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, वेयर P एंड Q दोनों कहाँ से आ सकते हैं? ये ऊपर वाला और नीचे वाला इंटीजर से आ सकता है। मतलब ये 0 भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन पॉजिटिव भी हो सकता है। लेकिन नीचे वाला कभी 0 नहीं हो सकता। वो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो कंप्लीट नंबर, लेकिन क्या नहीं हो सकता? 0 नहीं हो सकता। ठीक है, तो अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो इसके एग्जाम्पल में कौन आ जाएगा? इसके एग्जाम्पल में P by Q फॉर्म है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 5/9 या -2/3 या 4/5, राइट, या -6/-3। P upon Q form where P and Q both are integers and Q is not equals to 0. P by Q form where P and Q both are integers and Q is not equal to 0. अब आपसे वो पूछ सकता है इसको उसमें क्या 5/0 कोई रैशनल नंबर है? नहीं, 5/0 रैशनल नंबर नहीं है, क्योंकि ये इसकी स्टेटमेंट को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। इसकी स्टेटमेंट कहती है Q नॉट इक्वल टू 0, लेकिन ये तो कह रहा है कि इसका Q क्या है? 0। तो ये एक रैशनल नंबर है
क्या नहीं, नहीं है ये एक रैशनल नंबर। अगर आपसे पूछ रहा है क्या ये एक रैशनल नंबर है तो आप क्या डालोगे, नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर उसी की जगह ये पूछ रहे 0, क्या आपका 0 एक रैशनल नंबर, यहाँ 0/5 ले लेते पहले, तो 0/5 क्या रैशनल नंबर है, हाँ, क्यों, p कैन बी 0, q कांट बी 0, ठीक है। p आपका 0 हो सकता है लेकिन q आपका कभी भी 0 नहीं हो सकता, तो ये एक रैशनल नंबर है। अब इसी की जगह अगर वो बोल दे सिर्फ 0, जो आपके एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या 0 एक रैशनल नंबर है, तो आप बोलोगे हाँ जी है। अब कोई बोलेगा नहीं जी 0 कैसे रैशनल नंबर हो सकता है, इसके नीचे तो कुछ है ही नहीं, क्यों, ये खुद ही बैठा हुआ है सिर्फ, ये तो p है। लेकिन हमें ये पता है जिसके नीचे कुछ नहीं होता हम उसके नीचे 1 लगा देते हैं, ठीक है। जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 लग गया, तो ये मेरा क्या बन गया 0/1। अब 0/1 तो हो गई मेरी p/q फॉर्म। अब p/q फॉर्म हो गई और q नॉट इक्वल टू 0 भी है, तो भाई ये क्या हो गया मेरा रैशनल। बात समझ आई, क्या हो गया रैशनल नंबर। इसके आगे अगर वो आपसे पूछ ले -5 के रैशनल नंबर है, हाँ जी, कैसे, I can write -5 as -5/1 which is p/q form and q is not equal to 0, ठीक है, इतना समझ आ गया। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट कर दिया करो, ताकि मैं आपका डाउट उसके नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूं, ठीक है। अब लास्ट, सेकंड लास्ट कौन सा है, इर्रेशनल नंबर। अब इर्रेशनल नंबर कौन से होते हैं, मैंने लिखा है इर्रेशनल नंबर वो सारे नंबर होते हैं जो नॉट रैशनल है। कौन से नंबर, जो नॉट रैशनल है। बट यहाँ पे नॉट रैशनल का मतलब क्या है, तो एक्चुअल में इस वाले केस को हम पूरा डिस्क्राइब करेंगे इसी चैप्टर में थोड़ा सा आगे जाके, लेकिन आज मैं थोड़ा सा आपको इसका बता देती हूँ, बाकी डिस्क्राइब मैं इसको आगे की नेक्स्ट वीडियोस में करूंगी। तो इर्रेशनल नंबर का मतलब है जो रैशनल नहीं है, मतलब जो इस फॉर्म में भी नहीं है, और क्योंकि रैशनल नंबर के अंदर मेरा इंटीजर इंक्लूड होता है। कैसे, मैंने अभी तो आपको बोला रैशनल नंबर ये एक इंटीजर है 5, अगर इसके नीचे मैं क्या डाल दूं 1 डाल दूं तो ये क्या बनेगा, ये रैशनल बन गया। तो 5 एक्चुअल में है तो ये 5 है ना, तो 5 इंटीजर है, इंटीजर मेरा रैशनल के अंदर आता है। अब 5 नेचुरल भी है और होल नंबर भी है, तो ये तीनों मिलके मेरे किसके अंदर आ रहे हैं, रैशनल नंबर के अंदर। कैसे, -5 एक इंटीजर है जो कि रैशनल नंबर भी है, क्योंकि मैं उसको ऐसे लिख सकती हूँ, ठीक है। अगर मैं ले लूं 5 आपका क्या है, 5 एक रैशनल है, मैंने आपको बताया, क्यों, आई कैन राइट 5 एज 5/1, ठीक है। तो ये क्या है, 5 आपका नेचुरल नंबर है ना, 5 आपका नेचुरल नंबर है, 5 आपका होल नंबर भी है, ठीक है। मैं ऐसे भी, अभी मैंने आपको बताया 0 भी एक रैशनल है, 0/1 की फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है। अब 0 भी रैशनल है तो 0 तो होल नंबर में इंक्लूड होता है, तो रैशनल नंबर के अंदर आपके नेचुरल, होल और इंटीजर तीनों आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन इर्रेशनल के अंदर क्या होता है, जो नंबर आपका रैशनल ना हो, मतलब ना ही इंटीजर हो, ना ही रैशनल हो, ना ही होल नंबर हो, ना ही नेचुरल नंबर हो, वो नंबर आपका क्या होगा, इर्रेशनल नंबर। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं करूँ इर्रेशनल का कोई एग्जाम्पल, तो इर्रेशनल के एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो √5, √3, √2, ये सारे आपके कहीं एक्सिस्ट नहीं करते। अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे, ये जो पाई की वैल्यू आप लिखते हो 22/7, ये भी एक इर्रेशनल नंबर होती है, क्यों, ये हम पूरा इसको डिस्क्राइब करेंगे, पूरी इसकी लंबी चौड़ी एक्सरसाइज है, ठीक है। अब अगला, अगर कोई बोले कि भाई √4 भी, सारे रूट वाले नंबर इर्रेशनल है, क्या उसकी बात सच होगी, ठीक है। तो हम ये देख लेते हैं, उसने बोला √4 जो है वो आपका इर्रेशनल है, किसी बच्चे ने बोला, क्या वो सच बोल रहा है, नहीं, क्या उसकी बात सही है, नहीं, क्यों, आई कैन राइट √4 होता है क्या, √4 होता है 2, और 2 तो मेरा कहाँ आता है, नेचुरल में आता है, होल में आता है, इंटीजर में भी आता है, रैशनल नंबर में भी आता है, बिकॉज 2/1 है, ठीक है। तो ये तो इन सब में आ गया, अगर ये इन सब में आ रहा है तो ये इर्रेशनल थोड़ी हो सकता है, क्योंकि इर्रेशनल तो वही नंबर है जो इनमें से किसी में भी ना आए, ठीक है। कोई एक में भी नहीं आता तो मेरा मतलब ना ही वो रैशनल हो, ना ही इंटीजर हो, ना ही होल हो, ना ही नेचुरल हो, तो वो मेरा क्या कहलाएगा, इर्रेशनल, ठीक है। जो बचा कुचा नंबर, यूजलेस नंबर, जो कहीं भी नहीं आ रहा, वो कहाँ आ जाएगा, इर्रेशनल में, ठीक है। तो √4 मेरा इर्रेशनल नहीं है, जिनका रूट नहीं होता वो मेरे इर्रेशनल होंगे। अब कोई बोले भाई √25, तो भाई √25 तो इर्रेशनल नहीं है ना, क्योंकि इसको मैं 5 लिख सकती हूँ, ठीक है। तो ये मेरा क्या है, रैशनल है, ये इर्रेशनल नहीं है। तो मेरे इसमें क्या, कौन से रूट आ सकते हैं, √5, √2, √π, √7,
क्या रूट 1 मेरा इसका एग्जाम्पल में आएगा? नहीं। रूट 1 क्यों नहीं आएगा? क्योंकि रूट 1 की वैल्यू होती है 1, ठीक है। रूट 1 की वैल्यू क्या होती है आपकी? 1, और 1 का मतलब हो गया नेचुरल। ये होल में भी आ गया, ये इंटीजर में भी आ गया, ये रैशनल में भी आ गया, क्योंकि मैं इसको 1/1 की फॉर्म लिख सकती हूँ। इसका मतलब ये मेरा चारों में आ रहा है। इसका जो चारों में आता है वो तो इरेशनल होता ही नहीं, जो इनमें से किसी में भी आ जाए वो इरेशनल नहीं है, ठीक है। बात समझ आई? आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो मैं इसके एग्जाम्पल ऊपर इसी के साथ लिख रही हूँ। एग्जाम्पल कौन हो सकते हैं? रूट 5, रूट 7, रूट 3 पाई। क्या मैं इसमें रूट 9 लिख सकती हूँ? नहीं लिख सकती। क्यों? रूट 9 मेरा क्या होता है? रूट 9 मेरा 3 होता है, और 3 तो मेरा इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, और रैशनल में भी आ रहा है। समझ आ गई आपको बात? उसके आगे अब लास्ट कौन सा टॉपिक है मेरा? रियल नंबर। रियल नंबर समझो इन सब का क्या है? इन सब का बड़ा भाई। वो कहता है कि तुम सब मेरे अंडर हो, ठीक है, तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। तो रियल नंबर कौन है? रियल नंबर होते हैं जिनके अंदर रैशनल भी आ जाए और इरैशनल भी आ जाए, दोनों आ जाए। तो रियल नंबर अपने अंदर सबको लेके चलता है, रैशनल भी इरैशनल भी। और अभी हमने पढ़ा कि रैशनल के अंदर इंटीजर भी आते हैं, नेचुरल भी आते हैं, होल भी आते हैं, और क्या है ये इसके अंदर रियल के अंदर इरैशनल भी है। तो मतलब रियल के अंदर नेचुरल भी आते हैं क्योंकि रैशनल के अंदर नेचुरल है, होल भी आते हैं क्योंकि रैशनल के अंदर होल भी है, इंटीजर भी आते हैं क्योंकि रैशनल के अंदर इंटीजर भी है, और खुद रैशनल वाले भी आते हैं जैसे 2/3, 5/3, क्योंकि रैशनल तो है ही रियल के अंदर, प्लस इरैशनल भी आते हैं। तो आपके कौन कौन आ गए? नेचुरल, होल, इंटीजर, रैशनल प्लस इरैशनल। सारे के सारे नंबर को अपने अंदर कंटेन करके कौन बैठा है? रियल। मतलब सबसे बड़ा सेट कौन है? सबसे बड़ा कौन है यहाँ पे? रियल नंबर, क्योंकि उसके अंदर कौन है? सारे के सारे हैं। अब कई बार आपको आया होगा, आपने ये उतार लिया होगा, नहीं उतारा तो आप वीडियो को पॉज कर लो और फिर इसको अच्छे से उतार लो। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे थोड़ा सा मैं इसकी स्टार्टिंग के थोड़े क्वेश्चन करा देती हूँ ताकि जब हम कल एक्सरसाइज करें तो बड़ा फटाफट आपके क्वेश्चन निकले, क्योंकि फर्स्ट एक्सरसाइज इसकी बहुत ही आसान है। अब अगर मैं आपसे पूछूं क्या मेरे नेचुरल नंबर, तो ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल? बताओ। अगर आपको इसका आंसर आता है तो आपको प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए, आपको तो फटाफट से कमेंट में लिख देना चाहिए। लेकिन ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल सोच के बोलना, कई बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको इसका पूछ रहे हैं कि इसको इसका पूछ रहे हैं। तो जिसके साथ ऑल लगा है उसको दूसरे के अंदर डालना है, ठीक है। तो ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल, क्या सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर में आते हैं? तो भाई आप ना इसको एक एग्जांपल में देती हूँ, बहुत ही बेसिक। कई बार आप सोचोगे कि कितना लेम एग्जांपल दे रही है, बट सबसे बढ़िया तरीका है इसको याद करने का। आपको क्या एग्जांपल लेना है? आपके घर का। आपके घर में किचन के अंदर 2 कटोरियां, एक छोटी एक बड़ी। क्या आपकी छोटी वाली कटोरी बड़ी के अंदर आ जाती है? हाँ, आ जाती है। लेकिन क्या आपकी बड़ी कटोरी छोटी के अंदर आएगी? नहीं ना। कोई भी बड़ी चीज छोटे से चीज के अंदर कैसे आएगी? तो वही बात है, आपको देखना है जो पहले वाला जिसके साथ ऑल लगा है, क्या वो, क्योंकि हमारा जिसके साथ ऑल लगा है वो दूसरे के अंदर जा रहा है। ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल, क्या नेचुरल नंबर होल के अंदर आते हैं? ठीक है। तो अगर मैं देख लूं ये बड़ी कटोरी है और ये छोटी है तो वो नहीं जाएगा। अगर ये छोटी कटोरी है और ये बड़ी है तो उसके अंदर चला जाएगा। मतलब कि ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर का मतलब है क्या ये मेरे सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर हैं? अब नेचुरल नंबर क्या होते थे? 1 से इन्फिनिटी। होल नंबर कहता था मैं तुमसे थोड़ा सा बड़ा हूँ, मैं 0 से इन्फिनिटी हूँ, क्योंकि मेरे पास एक नंबर एक्स्ट्रा है, कौन? 0। ठीक है, ये क्या है? 0 टू इन्फिनिटी। और ये वाले कौन से हैं? 1 टू इन्फिनिटी। तो ये कहता है होल नंबर कि मैं नेचुरल नंबर तुझसे थोड़ा सा बड़ा हूँ, क्योंकि मेरे पास 0 भी है, 1 से इन्फिनिटी तो है मेरे पास, ठीक है, लेकिन मेरे पास और भी क्या है? 0 भी है, और तेरे पास तो सिर्फ 1 से इन्फिनिटी है। तो कौन बड़ा हुआ? होल। ये हुआ छोटा। क्या छोटी कटोरी बड़ी के अंदर जा सकती है? यस, जा सकती है। हाँ जी, होल। और आपके ऑल नेचुरल नंबर होल नंबर हैं। छोटी कटोरी मेरी बड़ी के अंदर जा सकती है। बात समझ आ गई? लेकिन अगर यहीं पे हो जाता कि ऑल इंटीजर्स आर होल, फिर क्या कर? अब ऑल लगा है इंटीजर्स के साथ, तो मतलब अब मुझे इंटीजर को होल के अंदर भेजना है।
अब इंटीजर क्या कहता है, इंटीजर कहता है मैं तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक हूँ और मेरे अंदर क्या भी है, जीरो भी है, ठीक है। होल कहता है कि मैं तो सिर्फ बेचारा 0 टू इन्फिनिटी हूँ, मतलब 0 से इन्फिनिटी। तो आप इसको इस तरह लिखो, माइनस इन्फिनिटी से 0 और फिर प्लस 0 टू इन्फिनिटी, दोनों हो गए ना, 0 बीच का होता है, डिवाइड कर देते हैं। तो माइनस इन्फिनिटी से 0 भी है इसके अंदर और 0 से इन्फिनिटी भी है इसके अंदर। तो ये तो कहता है मैं तो सिर्फ 0 से इन्फिनिटी हूँ, ठीक है। तो 0 से इन्फिनिटी है ये, तो इसके पास तो कुछ एक्स्ट्रा है। तो बड़ा कौन हुआ, ये। क्या बड़ी कटोरी मेरी छोटी के अंदर जाएगी, नहीं जाएगी, समझ आई। होल नंबर मेरे 0 टू इन्फिनिटी है, इंटीजर के अंदर 0 टू इन्फिनिटी के साथ नेगेटिव, तो सिर्फ पॉजिटिव हुए। इसके पास क्या है, इसके पास नेगेटिव भी है, आपके पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव प्लस पॉजिटिव है ये, और साथ में इसके पास क्या है, 0 भी है, ठीक है, इसलिए ये बड़ा है। और बड़ी कटोरी मेरी छोटी के अंदर तो घर में जाती ही नहीं, तो यहाँ क्यों चली जाएगी। बात समझ आ गई आपको। अगर वो इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और चेंज कर दे और यहाँ पे कर दे रैशनल, फिर इंटीजर के अंदर क्या आते हैं, सारे पॉजिटिव, सारे नेगेटिव, ठीक है, सारे आपके पॉजिटिव आते हैं, सारे नेगेटिव आते हैं और 0 भी आता है। होल नंबर के अंदर क्या आते हैं, इंटीजर तो आते ही आते थे, कैसे आते थे, हम 5 लिख दे, 5 एक पॉजिटिव इंटीजर है, इसके नीचे मैं 1 डाल सकती हूँ तो रैशनल हो गया। -5 एक नेगेटिव इंटीजर है, इसके नीचे मैं 1 डाल सकती हूँ, रैशनल हो गया। और 0 के नीचे भी 1 डाल दो तो रैशनल हो गया, ठीक है। अब इसमें और भी नंबर आते थे, कौन से, 2/3 जो कि p/q फॉर्म में होते थे, 5/9। इसका मतलब इन दोनों में से कौन बड़ा हुआ, आप बताओ। आपको समझ आ रहा है कि इन दोनों में से कौन बड़ा हुआ। इसके पास सिर्फ पॉजिटिव, नेगेटिव और 0, सिर्फ कंप्लीट पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0 है। इसके पास कंप्लीट पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 के साथ साथ ये फ्रैक्शन वाले नंबर भी है, तो बड़ा हुआ ये। क्या मेरी छोटी कटोरी बड़ी के अंदर जा सकती है, तो यस। इस क्वेश्चन में क्या आएगा आपका, यस, ऐसा हो सकता है, बिकॉज इंटीजर्स आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग 0 एंड रैशनल्स आर इंटीजर्स प्लस p/q। बेसिकली रैशनल क्या होता है, p/q फॉर्म के होते हैं, जिसमें इंटीजर भी आपका इंक्लूड होता है। q नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे कंडीशन जरूर याद रखना, ठीक है, क्या होता है आपका q नॉट इक्वल टू 0 भी है, ठीक है। अब इसी की जगह अगर वो क्वेश्चन ही चेंज कर दे पूरा और वो बोल दे √5 is √9 is irrational, तो बताओ क्या √9 आपका इर्रेशनल है। तो वो बोलेगा, कोई बच्चा बोलेगा हाँ जी, कैसे, क्यों √9 इर्रेशनल है, क्योंकि जी आपने बताया था रूट के सारे नंबर इर्रेशनल होते हैं। मैंने तो साथ में एक चीज भी बताई थी, कंडीशन सोच लेना कि क्या ये किसी का रूट, कोई ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर करके मेरा 9 आ जाता है, हाँ 3। √9 मेरा क्या होता है, √9 मेरा होता है 3, क्या होता है, √9 मेरा होता है 3। तो ये इर्रेशनल कैसे हुआ, क्योंकि इर्रेशनल तो वो नंबर होते थे जो ना रैशनल है, ना नेचुरल है, ना होल है और ना ही आपके इंटीजर है। बट 3 तो मेरा इंटीजर भी है, रैशनल भी है और आपका नेचुरल भी है और होल भी है, इन चारों में आ रहा है, तो इर्रेशनल में कैसे आ सकता है। बात समझ आ गई। ये आपको बहुत जरूरी है ये करने की चीज, ठीक है। मुझे लगता है कि अगर आप लोगों को ये नहीं पता कि √9 को कैसे 3 लिखा है या रूट, तो ये तो ऐसी बेसिक चीज है, लेकिन जब हम इसकी पूरी एक्सरसाइज करेंगे रूट वाले की, तो मैं आपको फिर से सारा बता दूंगी कि किसका रूट क्या होता है, ठीक है। तो अभी इस क्वेश्चन को स्किप करते हैं, ये वाला हो गया। अगर √9 इर्रेशनल पूछ रहे तो आप क्या लिखोगे, √9 इर्रेशनल है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये एक रैशनल नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर वो पूछ ले ऑल रियल नंबर्स आर नेचुरल, अब क्या सारे रियल नंबर आपके नेचुरल हैं। पहले मुझे बड़ी कटोरी ढूंढनी है, अरे ये तो मुझे साफ साफ पता लग गया, बड़ी कटोरी तो मेरी रियल है। रियल क्यों बड़ी कटोरी है, क्योंकि मैंने क्या बोला था, रियल नंबर क्या होते हैं मेरे, रैशनल प्लस इर्रेशनल। और रैशनल क्या होते थे, इंटीजर और नेचुरल, होल, सब कुछ होता था। तो बड़ी कटोरी ये हुई ना, क्योंकि इसमें रैशनल भी आ रहा है और आपका इर्रेशनल भी आ रहा है। मतलब इसके अंदर क्या क्या आ रहा है, नेचुरल भी आ रहे हैं, आपके इंटीजर भी आ रहे हैं, होल भी आ रहे हैं,
रैशनल तो खुद आ ही रहे हैं प्लस इरैशनल भी आ रहे हैं, लेकिन इसके अंदर बेचारे के अंदर क्या आता था, सिर्फ और सिर्फ 1 टू इंफिनिटी। ठीक है, बात समझ आई। यहाँ पे नेचुरल नंबर है तो अगर होल होता तो 0 टू इंफिनिटी, नेचुरल हमारे 1 टू इंफिनिटी। इसके अंदर नेचुरल तो है ही है, ठीक है, बट उसके साथ भी बहुत सारे नंबर हैं। बड़ी कटोरी हो गई ये, तो अब क्या मेरी बड़ी कटोरी जो है वो छोटी के अंदर जा सकती है? नहीं, तो इसका आंसर क्या होगा आपका? नो। ठीक है, इतने क्वेश्चन आई थिंक आपको समझ आ गए होंगे आज की क्लास में कि हमने क्या क्या क्वेश्चन किए। तो इंट्रोडक्शन में आज सिर्फ इतना ही, और हम अब जब चैप्टर शुरू करेंगे मैं आपको बहुत अच्छे से हर एक चीज़ इलैबोरेट करूंगी कि क्या क्या है, लेकिन उससे पहले आपको ये सारे नंबर्स को याद रखना है कि कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन कैसा है। ठीक है, कल से हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे।